Dear students, myself Dr. Ajay Sharma, Associate Professor Botany, Government Bangalore PG College डीडवाना से। आज हम BSc फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। एल्गी का वर्गीकरण। सबसे पहले हमको ज्ञात होने चाहिए किन आधार पर एल्गी को वर्गीकृत किया गया। मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, एल्गी के शैवालों के वर्गीकरण के मुख्य आधार। 2 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इम्पॉर्टेंट, अक्सर पूछा जाता है, इसलिए आप इसको, ये जो पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, इनको बहुत अच्छे से सुनें और समझें और याद रखें। सबसे पहला जो आधार है वर्गीकरण का, दैट इज हैबिट एंड हैबिटाट, यानी कि क्या प्रकृति है शैवाल की और उसका क्या प्राकृतिक आवास है। सबसे पहला मुख्य आधार जो है वो ये देखा जाता है शैवाल के अंदर। उसके बाद नंबर 2 पॉइंट है स्ट्रक्चर ऑफ थैलस, यानी कि उसके थैलस की संरचना कैसी है। आपने अभी रेंज ऑफ थैलस पढ़ा है, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कितने यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, कॉलोनियन, फिलामेंटस, किस प्रकार का उसकी प्लांट बॉडी है, ये हमको पता होना चाहिए। ये भी एक मुख्य आधार में माना गया है। इसके बाद तीसरी जो मुख्य आधार है, दैट इज टाइप एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। कोशिका भित्ति जो है उसकी प्रकार और उसकी संरचना कैसी है, ठीक है, उसके क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ये पूरा हमको जो है देखना होता है। चौथा मुख्य आधार है क्वांटिटी एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। जो प्रकाश संश्लेषी वर्णक है, पिगमेंट्स हैं, उसकी कितनी मात्रा उस शैवाल में है और उसका क्या रासायनिक संगठन है, ये वर्गीकरण का मुख्य आधार होता है। क्वांटिटी यानी कि मात्रा, केमिकल कंपोजिशन यानी कि रासायनिक संगठन किसका, फोटोसिंथेटिक या प्रकाश संश्लेषी जो वर्णक उस शैवाल के अंदर पाया जा रहा है उसका। इसके बाद नेक्स्ट जो आधार है, टाइप्स ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल एंड इट्स नेचर। टाइप्स यानी कि जो संचित भोज्य पदार्थ है वो किस प्रकार का है और उसकी प्रकृति क्या है, यानी कि स्टार्च है, फैट है, ऑयल है, कार्बोहाइड्रेट है, क्या चीज़ है, ये भी वर्गीकरण का आधार मानी जाती है। इसके बाद छठा पॉइंट है मॉर्फोलॉजी ऑफ मोटाइल रिप्रोडक्टिव सेल्स, यानी कि जो जनन कोशिकाएं गतिशील हैं, मोटाइल मानी गतिशील हैं, उनकी संरचना कैसी है, उनकी आकार की कैसी है। मॉर्फोलॉजी इज आकार की, उनकी संरचना कैसी है, स्ट्रक्चर, शेप, ये सारी चीजें भी मुख्य आधार वर्गीकरण के रूप में देखी जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फ्लैजिला, देयर नंबर एंड देयर अटैचमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि फ्लैजिला का प्रकार कौन सा है। आपने पढ़े हैं विप्लेश और टेंसिल टाइप के 2 फ्लैजिला होते हैं, तो इन दोनों फ्लैजिला की में से कौन सा प्रेजेंट है, फिर कितनी संख्या में है, 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, असंख्य हैं, और फिर उनका अटैचमेंट देखा जाता है, यानी कि वो कहाँ लगे हुए हैं। जैसे 2 फ्लैजिला सिरे पर, ठीक है, 2 फ्लैजिला साइड में हो सकते हैं, 2 से अधिक फ्लैजिला हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, फिर बहुत सारे फ्लैजिला ऐसे लाइन में हो सकते हैं। आपने शेप पढ़ी है जो है रिप्रोडक्टिव संरचनाओं की एल्गी में, और पूरे शरीर पर फ्लैजिला हो सकते हैं, जो वाउचीरिया में देखा था आपने, सिंजूस्पोर जिसको बोला था, ये यूडोगोनियम का था जिसमें मसूर के आकार पर यहाँ पर बहुत सारे फ्लैजिला थे। तो इस प्रकार से कहाँ उनका अटैचमेंट है, साइड में लगे हैं, अग्र सिरे पर लगे हैं, पूरे शरीर पर लगे हैं, ये सब जो है वर्गीकरण में देखा जाता है किसी भी शैवाल का, अगर वर्गीकरण हमको करना है। इसके बाद है टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपने
बहुत सारी टाइप पढ़ी, लेकिन जो मेन टाइप थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी एंड ooगैमी, इनमें से कौन सी प्रकार या तीनों प्रकार या दो प्रकार उस शैवाल के जीवन चक्र में पाए जाते हैं, यानी कि समयुग्मन, असमयुग्मन और विषम युग्मन, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी एंड ooगैमी में से कौन सी लैंगिक जनन की प्रकार उस शैवाल में पाई जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मुख्य आधार है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसका वर्गीकरण का। तो ये कुछ 8 जो पॉइंट हमने यहाँ पर पढ़े हैं, इनके आधार पर किसी भी शैवाल का वर्गीकरण किया जाता है, जो 2 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। अब इसके बाद हम क्रमवार डिफरेंट वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए वर्गीकरण को पढ़ेंगे। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी एज प्रपोज बाय सम वर्कर्स। कई सारे जो है वैज्ञानिकों ने, फाइकोलॉजिस्ट ने एल्गी को समय समय पर वर्गीकृत किया। सबसे पहले 1955 में स्मिथ ने एल्गी को क्लासिफाई किया 4 डिविजन्स के अंदर। पहला डिवीजन क्लोरोफाइटा, जिसमें 2 क्लासेस रखी इन्होंने, 2 वर्ग रखे, पहली क्लोरोफाइसी और दूसरी कारोफाइसी। पहली क्लोरोफाइसी और दूसरी कारोफाइसी। इसके बाद दूसरा डिवीजन आया युग्लिनोफाइटा, दिस इज युग्लिनोफाइटा, जिसमें एक क्लास रखी युग्लिनोफाइसी। इसके बाद तीसरा डिवीजन आया पायरोफाइटा, दिस वन, और इसमें एक क्लास रखी जिसको इन्होंने डेस्मोफाइसी नाम दिया, दिस इज डेस्मोफाइसी। इसके बाद चौथा डिवीजन क्राइसोफाइटा, जिसमें 3 क्लासेस रखी गई, क्राइसोफाइसी, जेंथोफाइसी एंड बेसिलेरियोफाइसी। ये स्मिथ का क्लासिफिकेशन था, जो उन्होंने 1955 में जितनी सूचनाएं और जितनी शैवाल प्राप्त थी, उनके आधार पर, जो हमने मुख्य आधार पढ़े, उन कैरेक्टर्स को देखते हुए किया गया था। 4 डिविजन्स में बांटा गया, क्लोरोफाइटा, युग्लिनोफाइटा, पायरोफाइटा एंड क्राइसोफाइटा में सारे शैवाल्स को। इसके बाद अगला क्लासिफिकेशन आया चैपमैन का 1962। चैपमैन 1962 में इन्होंने अपना वर्गीकरण दिया। इन्होंने शैवालों को 8 डिविजन्स में बांटा, ठीक है। स्मिथ ने 4 में बांटा था, चैपमैन ने शैवालों को 8 डिवीजन में बांटा। पहला डिवीजन यूफाइकोफाइटा, दैट इज यूफाइकोफाइटा, जिसको 4 क्लासेस में बांटा गया। पहली क्लास कारोफाइसी, दूसरी क्लास क्लोरोफाइसी, तीसरी क्लास फियोफाइसी और चौथी क्लास रोडोफाइसी। 4 क्लासेस में यूफाइकोफाइटा को इन्होंने, चैपमैन ने डिवाइड किया, कारोफाइसी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। इसके बाद दूसरा डिवीजन जो आया, दैट इज ये मिक्सोफाइकोफाइटा, जिसमें 2 क्लासेस रखी गई। पहली क्लास मिक्सोफाइसी और दूसरी क्लास रोडोफाइसी। इसके बाद तीसरा डिवीजन क्राइसोफाइकोफाइटा, जिसके अंदर 3 क्लास रखी गई, क्राइसोफाइसी, जेंथोफाइसी एंड बेसिलेरियोफाइसी। क्राइसोफाइसी, जेंथोफाइसी एंड बेसिलेरियोफाइसी। इसके बाद चौथा डिवीजन पायरोफाइकोफाइटा, जिसमें 2 क्लासेस रखी गई, क्रिप्टोफाइसी एंड डाइनोफाइसी। इस प्रकार ये 8 में से 4 डिवीजन आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं, यूफाइकोफाइटा, मिक्सोफाइकोफाइटा, क्राइसोफाइकोफाइटा एंड पायरोफाइकोफाइटा।
फाइकोफाइटा। बाकी के 4 आपको अगली स्लाइड में दिखेंगे। इसके बाद 5वां जो डिवीजन आया, दिस इज 5वां डिवीजन, फियोफाइटा, जिसके अंदर इन्होंने 3 क्लासेस रखी, आइसोजेनेरेटी, हेट्रोजेनेरेटी एंड साइक्लोस्पोरी आइसोजेनेरेटी, हेट्रोजेनेरेटी एंड साइक्लोस्पोरी। इसके बाद 6ठा डिवीजन साइनोफाइटा, इसके अंदर एक क्लास रखी गई, दैट इज मिक्सोफाइसी। इसके बाद 7वां डिवीजन आया रोडोफाइटी, इसके अंदर एक क्लास थी, दैट इज जाइनोफाइसी। और 8वां डिवीजन जो आया एल्गी ऑफ अनसर्टेन पोजीशन, ऐसे शैवाल जिनकी कोई सही स्थिति ज्ञात नहीं थी, उनको 2 क्लासेस में रखा गया, क्लोरोमोनेडेल्स एंड क्रिप्टोफाइसी, अब देखिए बेटे बच्चों, आप इस बात का ध्यान रखें कि अगर हमको क्लासिफिकेशन लिखना है, लिखना तो पड़ेगा ही, कोई ना कोई आएगा, तो नाम अगर इतनी लंबी आपको स्पेलिंग्स याद नहीं रहती है इंग्लिश की, एक तो याद करने का तरीका होता है तोड़ के हम याद कर लेते हैं, और फिर आप, ऐसा तो है नहीं कि इंग्लिश आपने बिल्कुल ना पढ़ी हो, तो आप इसको 2-3 बार अगर लिखेंगे तो ये सारा वर्गीकरण आपको ऐसे का ऐसा याद हो जाता है। आप बच्चों की याददाश्त बहुत अच्छी होती है, इसलिए, लेकिन फिर भी अगर आप इंग्लिश में इसको नहीं याद कर पाते हो तो आप इसको, यही वर्ड को हिंदी में लिख सकते हो, जैसे हमको फियोफाइटा लिखना है तो हम फियोफाइटा हिंदी में भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। तो जिस भाषा में आपको सरल लगे उस भाषा में आप इसको याद करिए। याद करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और लिखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये ना सोचें कि भाई सर की स्लाइडें इंग्लिश में हैं तो हमें इंग्लिश ही पढ़नी पड़ेगी। जिस भी माध्यम में आप पढ़ना चाहें उस माध्यम में इसको याद करना है, और याद करके लिखना सबसे इम्पोर्टेंट है। नंबर आपके कॉपी में लिखे हुए पर मिलते हैं, उसमें आप हिंदी इंग्लिश मिक्स लिखें कोई दिक्कत नहीं है, खाली हिंदी लिखें कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश लिखें कोई दिक्कत नहीं है, जैसे भी आप चाहें आप इसको लिख सकते हैं। इसके बाद 3रा क्लासिफिकेशन आया। इसके बाद क्लासिफिकेशन है चैपमैन एंड चैपमैन 1973। इन्होंने एल्गी को जो है प्रोकैरियोटा में, यूकैरियोटा में, जो ये प्लांट किंगडम के आता था, इसको 10 डिविजन्स में डिवाइड किया और उसके आगे यहाँ पर क्लासेस में विभाजित किया हुआ है। अब देखिए हम एक एक कोशिश करते हैं जहाँ तक पढ़ पाएंगे। पहले मैं इसको थोड़ा इनलार्ज कर दूँ जिससे आपको दिक्कत कम आए। देखिए पहला डिवीज़न इन्होंने रखा साइनोफाइटा, ब्लू ग्रीन एल्गी का, जिसमें एक क्लास साइनोफाइसी रखी। दूसरा डिवीज़न रोडोफाइटा, जिसमें एक क्लास रोडोफाइसी। ठीक है, प्रोकैरियोटा और यूकैरियोटा 2 में इन्होंने एल्गी को विभाजित किया हुआ है। प्रोकैरियोटा में साइनोफाइटा एक डिवीज़न आया जो ब्लू ग्रीन एल्गी का था, जिसमें साइनोफाइसी क्लास थी। और यूकैरियोटा में पहला डिवीज़न रोडोफाइटा है जिसकी क्लास थी रोडोफाइसी। दूसरा डिवीज़न ग्रीन एल्गी का क्लोरोफाइटा, जिसमें 3 क्लासेस थी, क्लोरोफाइसी, पेरिसिनोफाइसी एंड कारोफाइसी। इसके बाद थर्ड डिवीज़न यूग्लिनोफाइटा, यूग्लिनोइड्स, एक क्लास इसमें यूग्लिनोफाइसी। चौथा डिवीज़न क्लोरोमोना मोनेडोफाइटा या क्लोरोमोनाड्स थे, जिसके अंदर एक क्लास थी
क्लोरोमोनेडोफाइसी, क्लोरोमोनेडोफाइसी। इसके बाद पांचवा जो हमारा डिवीजन था दैट इज ज़ेंथोफाइटा, यानी कि येलो ग्रीन जो एल्गी थी उसको ज़ेंथोफाइसी क्लास में रखा गया। छठी जो है बेसिलेरियोफाइटा, डाइएटम्स थे, इसको जो एक क्लास थी इसमें दैट इज बेसिलेरियोफाइसी। छठा डिवीजन क्राइसोफाइटा, गोल्डन ब्राउन एल्गी, इसके अंदर दो क्लासेस थी, क्राइसोफाइसा एंड हेप्टोफाइसी, क्राइसोफाइसी एंड हेप्टोफाइसी। इसके बाद आपको बिना मार्कर के पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर मार्कर लगाएंगे तो ये लास्ट के आपके छुप जाते हैं। आठवां डिवीजन दैट इज फियोफाइटा, ब्राउन एल्गी, जिसके अंदर एक क्लास थी फियोफाइसी। और नौवां जो आपका डिवीजन है दैट इज पायरोफाइटा, डाइनोफ्लैजलेट्स थे इनको बेसिक जो कॉमन नेम था। इसके अंदर दो क्लासेस थी, डाइनोफाइसी एंड डेस्मोफाइसी। और जो 10वां डिवीजन था दैट इज क्रिप्टोफाइटा, इसके अंदर एक क्लास थी क्रिप्टोफाइसी। इस प्रकार चैपमैन एंड चैपमैन ने 1973 में एल्गी को पहले दो ग्रुप में बांटा, प्रोकैरियोटा एंड यूकैरियोटा में, फिर इनको डिविजन्स में बांटा। प्रोकैरियोटा में एक डिवीजन रखा साइनोफाइटा, जो हमारी ब्लू ग्रीन एल्गी नीले हरे शैवाल चले गए, और एक क्लास थी साइनोफाइसा। उसके बाद यूकैरियोटा के 10 डिवीजन थे, रोडोफाइटा, क्लोरोफाइटा, यूग्लिनोफाइटा, क्लोरोमोनेडोफाइटा, ज़ेंथोफाइटा, बेसिलेरियोफाइटा, क्राइसोफाइटा, फियोफाइटा, पायरोफाइटा एंड क्रिप्टोफाइटा, और उनको उनके सामने लिखी हुई क्लासेस में विभाजित किया। ठीक है, ये वर्गीकरण अभी तक आपने बेसिक पढ़ लिए, स्मिथ का पढ़ लिया, चैपमैन का पढ़ लिया, चैपमैन एंड चैपमैन का पढ़ लिया। अब अगले वीडियो में हम जो सबसे इम्पोर्टेंट आपके सिलेबस का पूछे जाने वाला वर्गीकरण है, फ्रिश का क्लासिफिकेशन, उसको पढ़ेंगे। इस वीडियो को कोविड-19 के दौरान फर्स्ट ईयर बीएससी के बच्चों के लिए अध्ययन के लिए बनाया गया है, और जितना भी मटेरियल इसमें यूज़ किया गया है उसके लिए मैं जो भी सोर्सेज हैं उनका आभारी हूँ। इसका कोई भी आर्थिक उपयोग नहीं है। धन्यवाद।